नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन दिनों एक्टर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कम और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी दिनों से घरेलू विवाद देखने को मिल रहा है। आलिया लगातार नवाजुद्दीन के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। वो सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी कर नवाजुद्दीन पर आरोप लगा रही हैं। इस मामले में इनके साथ साथ इनके बच्चे भी घसीटे जा रहे हैं। हाल ही में आलिया ने एक वीडियो जारी कर नवाज पर आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है ना मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त और मुझे नहीं पता कि नवाज इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती। इस इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे 2 बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे हैं और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त अपने बच्चे लेकर। जहां आलिया इस मामले पर बोल रही हैं, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मामले में कई दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि अब नवाज की सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने आलिया के आरोपों का जवाब दिया है। नवाज ने खुद पर लगे आरोप और इस मामले को लेकर इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया। नवाज ने अपनी बात करते हुए काफी कुछ कहा है। नवाज ने कहा कि मेरी चुप्पी की वजह से हर जगह मुझे बुरे इंसान के तौर पर दिखाया जा रहा है। मैं इसलिए चुप रहा था क्योंकि ये सारा तमाशा कहीं ना कहीं मेरे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रेस और चंद लोग एक तरफा और छेड़छाड़ वाले वीडियोस के जरिए मेरे चरित्र हनन का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आलिया और मैं कई सालों से साथ नहीं रहते। हमारा पहले ही तलाक हो चुका है, मगर हाँ, बच्चों की खातिर हमारे बीच एक समझौता है। क्या कोई ये जानता है कि मेरे बच्चे 45 दिनों से भारत में हैं और स्कूल उनकी लंबी अनुपस्थिति को लेकर मुझे रोज लिख रहा है। मेरे बच्चों को 45 दिनों से बंधक बनाया हुआ है और वो दुबई में अपना स्कूल मिस कर रहे हैं। पैसे मांगने के बहाने यहाँ बुलाने से पहले उसने पिछले 4 महीनों से बच्चों को दुबई में छोड़ा हुआ था। पिछले 2 सालों से उसे लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और 5 से 7 लाख रुपए प्रति माह बच्चों के साथ दुबई जाने के बाद से दिए जा रहे हैं। इसमें स्कूल की फीस, मेडिकल, ट्रैवलिंग और दूसरे खर्च शामिल नहीं है। नवाजुद्दीन ने आगे कहा कि मैंने उसकी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए उसकी 3 फिल्मों को फाइनेंस भी किया, जिसमें मेरे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, क्योंकि वो मेरे बच्चों की मां है। मैंने अपने बच्चों के लिए उसे लग्जरी कार दी थी, जिसे उसने बेचकर सारे पैसे उड़ा दिए। मैंने अपने बच्चों के लिए वर्सोवा में सी फेसिंग फ्लैट भी खरीदा था। आलिया को इस फ्लैट का को ओनर बनाया था क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। मैंने दुबई में भी बच्चों के लिए एक फ्लैट खरीदा है जहां वो आराम से रह रही थी। वो सिर्फ पैसा चाहती है, इसलिए मेरी माँ और मुझ पर कई केसेस कर दिए। ये उसकी आदत बन चुकी है, पहले भी किए हैं। जब मांग पूरी हो जाती है तो केस वापस ले लेती है। बच्चे जब भी भारत आते थे तो अपनी दादी के साथ ठहरते थे। उन्हें कोई बाहर कैसे कर सकता है? उस वक्त मैं खुद भी घर पर नहीं था। उसने बाहर फेंकते समय वीडियो क्यों नहीं बनाया, जबकि वो किसी भी बात की वीडियो बना लेती है? उसने इस तमाशे में बच्चों को भी घसीट लिया है, सिर्फ ब्लैकमेल करने, मेरी मानहानि करने और मेरा करियर तबाह करने के लिए वो ऐसा कर रही है। तो देखा आपने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना दर्द बयां करते हुए काफी कुछ कहा है। अब आलिया और नवाज दोनों की बातों को सुनने के बाद लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बता दें कि इन दोनों के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। कंगना ने इस मामले में खुलकर नवाजुद्दीन का सपोर्ट किया था। वहीं अपने कपड़ों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद ने इस मामले में आलिया का सपोर्ट किया। उर्फी जावेद ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरा दिल टूट गया है, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, मुझे सहानुभूति है।
अब नवाज और आलिया का ये विवाद कब तक जारी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करें नवाजुद्दीन के वर्क फ्रंट की, तो जल्द ही वो टीनू वेड्स शेरू में नजर आएंगे। इस फिल्म को कंगना ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में नवाज के साथ अवनीत कौर नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि नवाज और आलिया के विवाद के चलते इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं अभी नवाब